जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आपको भागवत गीता के अध्याय 1 का वर्णन करने जा रहे हैं। हमारे चैनल आध्यात्मिक संग्रह में आप सबका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक प्रसिद्ध है भगवद गीता विश्वविख्यात महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवद गीता में 18 अध्याय 7 श्लोक हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ज्ञान प्रस्तुत करता है। आसान हिंदी भाषा में भगवद गीता का परिचय और पहला अध्याय गीता की पृष्ठभूमि पांडवों और कौरवों के बीच हुआ आज तक का सबसे घमासान महाभारत का युद्ध था। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को उनका अधिकार क्षेत्र देने से मना कर दिया था। पांडवों ने अपना अधिकार वापस पाने के लिए कई जतन कि यहां तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास शांति दूत बनाकर भेजा है। अपनी ताकत के अहंकार में दुर्योधन ने एक ना मानी और अंत में युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था, जो कि पांडवों को उनका गौरव और सम्मान वापस दिला सकता था। आखिरकार पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध करना ही उचित समझा। युद्ध के मैदान में दोनों पांडव और कौरव सेना युद्ध के लिए इकट्ठी हुई। सभी को यह विश्वास था कि पांडवों को यह युद्ध केवल और केवल इस विश्व के सबसे ताकतवर धनुर्धर अर्जुन ही जितवा सकते हैं। इस महाभयानक युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सारथी यानी रथ चालक बने और श्री हनुमान जी उनके रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान हुए। लेकिन जब यह युद्ध आरंभ होने वाला था तब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने पिता गुरु द्रोण मित्रों और सगे संबंधियों को उसी युद्ध में मारने के विचार से विचलित हो गए। उनके मन में शत्रुओं के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया और युद्ध करने से अर्जुन ने सख्त मना कर दिया। वह हताश मेहदी डगमगाता हुआ शस्त्र छोड़कर रथ पर ही बैठ गया। तब उसी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र भूमि में भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमृता, शरीर की नश्वरता, काम कर्म फल, त्याग योग, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति, त्याग, संन्यास, प्राकृतिक गुण, मन को वश में करने के उपाय, आसुरी और दैत्य स्वभाव, पिछड़ क्रोध और रात, इन तीनों को नियंत्रण में रखना, भवसागर से तरने के उपाय इत्यादि के बारे में ज्ञान दिया। और यही ज्ञान श्री कृष्ण का अमूल्य गीता ज्ञान कहलाया। उन्होंने अपने दिव्य विभूति का वर्णन किया और जिनको अपने विराट रूप के दर्शन करवाए और अंत में उसको अपनी शरण में लेने का आश्वासन भी दिया। गीता का उपदेश सुनने से अर्जुन का विषाक्त, उसका ज्ञान, उसका सारा मुहूर्त संदेह समाप्त हो गया। उसकी कर्तव्य भावना फिर से जागृत हुई और निष्काम भाव से वह युद्ध लड़ने को तैयार हुआ। उसने वह महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा और अपने भाई युधिष्ठिर को उसका अधिकार वापस दिलाया। गीता में जहां अध्यात्म के साथ साथ दर्शन शास्त्र है और वही इसमें मानव जीवन में उठने वाली हर समस्या का समाधान भी है। गीता यह बताती है कि युद्ध में अपने बाहर वाले क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि अपने अंदर वाले अपने मित्र शत्रु से भी लड़ना है। भगवद गीता अपने कर्तव्य से भटके मनुष्य का मार्गदर्शन करती है और वही गीता उसे जीवन में अध्यात्म और धार्मिक मान भी बताती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत है,
वह न केवल बाहर है बल्कि हमारे अंदर भी है। बस इन्हीं पर मुक्ति पाना गीता का उपदेश है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं। पहला ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग, तीसरा ध्यान का मार्ग और अंतिम भक्ति का मार्ग। यही 4 मार्ग इस गुर्जरों भरे भवसागर से निकलने के रास्ते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं भगवद गीता का पहला अध्याय। युद्ध का पहला अध्याय, युद्ध क्षेत्र, अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यूह रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेनाओं के योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन केशव से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य अपने को कहते हैं, ताकि वह देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध करना है, और अपने पितामह, गुरुजनों और अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख मोहग्रस्त हो जाते हैं। हताशा के कारण वह युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय, मेरे और मेरे बड़े भाई पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को व्यूह रचनाओं में खड़ा देखा तो वह बोला, आचार्य, पांडव पुत्र के इस विशाल सेना को देखिए, जिसके आकार को आपके बुद्धिमान शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई महारथी हैं। सत्या के विराट महारथी द्रुपद, वीर काशीराज कुंतीभोज, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र आदित्य, यह सभी बेहतरीन योद्धा हैं। अब हमारी सेना के जो प्रमुख योद्धा हैं और जो हमारी सेना के नायक है, आप उन्हें भी जान लीजिए। भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, नवीकरण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यह सब हमें युद्ध जितवा सकते हैं। और इसके अलावा भी और कई योद्धा हैं जो मेरे लिए मरने को तैयार है। इन सब के पास तरह तरह के शस्त्र है और यह सब के सब युद्ध में प्रवीण है। यह सभी योद्धा युद्ध विद्या अच्छी तरह से जानते हैं। पितामह, भीष्म हमारी अजय सेना की रक्षा कर रहे हैं, जबकि भीम पांडव सेना की रक्षा कर रहे हैं, और हमारी सेना पांडवों की सेना से कई गुना बढ़ी है। फिर भी आप सब लोग सभी मोर्चों पर डटे रहकर हमारे सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करो। तब दुर्योधन को आश्वासन देने के लिए भीष्म पितामह सिंह की तरह गरजे और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया। युद्ध के मैदान में ढोल, नगाड़े, शंख चारों ओर बढ़ने लगे, जिस कारण चारों ओर बड़े झोर का शोर होने लगा। तब श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण अपना 5 जन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। काशीराज शिखंडी, रूपल, धूप, धूल, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की भयानक आवाज ने आसमान में घुसते हुए आपके पुत्रों यानी धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके पक्ष के सभी लोगों में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ तथा उसमें सफेद घोड़े जुड़े हुए थे। उसकी त्वचा पर भगवान हनुमान विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था और शस्त्र लगभग चलने ही वाले थे, तब अर्जुन ने कौरव सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों को देख अपना धनुष उठाया और केशव से कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के पास खड़ा करो, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जिनके के साथ मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सभी लोगों को भी देखना चाहता हूं जो यह युद्ध लड़ने के लिए आए हैं और जो इस युद्ध में दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का साथ देने आए हैं। और उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, लो, पार्थ इकट्ठे खड़े गुरुओं को अच्छी तरह से देख लो, इन सभी के साथ तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन ने वह क्या देखा? उसने देखा दोनों सेनाओं में उसके गुरु, दाणा भाई, पुत्र, मित्र और शुभ चिंतक खड़े हैं। जब अर्जुन ने अपने बंधु को सामने तैयार खड़े देखा तो वह भावुक और कमजोर हो गया और बोला, हे केशव, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथों से गिर रहा है। मेरी सारी त्वचा जल रही है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। मैं इस युद्ध में
अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देख पा रहा हूं। मुझे ना ही लड़ाई चाहिए और ना ही राज्य और ना ही सुख चाहिए। हमें ऐसे राज्य से, ऐसे सुख भोग से, यहां तक कि हम जिंदा रहकर भी क्या करेंगे? क्योंकि जिन गुरु, दहा, मामा, पुत्र और पौत्र तथा संबंधियों के लिए राज्य भोग और सुख चाहते हैं, वह सब तो धन और प्राणों का मोह त्याग कर यह युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। फिर पृथ्वी के इस छोटे से राज्य के लिए बिल्कुल ही नहीं। फिर चाहे यह सब मुझे ही क्यों न मान डालें। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें भला क्या सुख मिलेगा? हमें क्या लाभ मिल सकता है? इन दुष्ट लोगों को मारने से हमें केवल पाप लगेगा। इसलिए अपने ही संबंधित राष्ट्र के पुत्रों को मान हमारे लिए उचित नहीं। अपने इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? यह ठीक है कि लोगों के मन में लोभ लालच भरा है, इसलिए यह सब ना तो परिवार का विनाश और ना ही मित्रों से विद्रोह करने के पाप को देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो युद्ध के कारण होने वाले परिवारों का विड्रॉल साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमें तो इस पाप से बचने ही समझ होनी चाहिए। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले आ रहे को धर्म बुद्ध दोनों नष्ट हो जाते हैं, और इन दोनों के नष्ट हो जाने से परिवार में अधर्म और विनाश के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। परिवार में अधर्म फैल जाने से परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने से वर्ण संकर तुरंत ही संतानें पैदा होती हैं, और यही अनचाही संतान और वर्ण संकर उस परिवार को नरक में पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्मा पारंपरिक प्रिंट दाऊद जल से वंचित हो जाती है, अपने उच्च स्थान से गिर पड़ती है, और इन दुष्कर्म के कारण सदियों से चली आ रही जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। गुरु परंपरा से हम यह भी सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों के पारिवारिक धर्म और विधान नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अवश्य ही अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। केशव, हम तो यह बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, और यह अनर्थ करने को तैयार है जो केवल राज्य का आनंद पाने के लिए अपने इष्ट भाइयों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे लिए तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शास्त्र हाथ में उठाकर मुंह मारते, और मैं बिना शस्त्र उठाए बिना उनका मुकाबला की है महाराज हूं। यह कहकर अर्जुन रण क्षेत्र में अपना धनुष बाण नीचे रखा और निर्वाचित होकर रथ पर बैठ गया। इसी के साथ भगवद गीता का पहला अध्याय खत्म होता है। गीता प्रथम अध्याय का महत्व भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है, वही यहां आपके लिए प्रस्तुत है। एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाएं, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो। इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूं। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूं, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंदकर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझके बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवद गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख है, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है,
उसी के अर्थ मैं हृदय में विचार करता हूं और बहुत आनंद प्राप्त होते हूं। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप से डंस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूं जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म हूं। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूं। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए, सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करत हूं, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूं वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगले अध्याय कभी भी मिस ना कर पाएं। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवद गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट में आपको हमारे द्वारा किया गया जतन कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जी।